अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हम जमात हफ्तुम का सबक नंबर 2 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझेंगे। प्यारे बच्चों, सबक की रीडिंग आपको करना है और सबक को समझना है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से दुनिया में जो भी हुकूमत होती है उसको चलाने के लिए क़ायदे और क़ानून की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अरब के अतराफ़ के मुल्कों में जो मुसलमानों की हुकूमत क़ायम हो गई थी, उस हुकूमत की निगरानी करने के लिए, वहाँ पर क़ायदे और क़ानून को आम करने के लिए जो निज़ाम बना था, जो इस्लामी निज़ाम बना था, उसको खिलाफत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस खिलाफत को चलाने के लिए जो बादशाह होता था, जो इस्लामी बादशाह होता था, उसको खलीफा कहते हैं। और खलीफा 4 होकर गुज़रे हैं: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हमने पंजुम और शशुम में 2 खलीफाओं का ज़िक्र पढ़ा है। अब हम हफ्तुम में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी तीसरे खलीफा का ज़िक्र पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इन 4 खलीफाओं की जो हुकूमत है उसको खिलाफत राशिदा कहते हैं। तो आप खिलाफत राशिदा को भी अच्छी तरह से याद रखेंगे, यानी इन 4 खलीफाओं की जो हुकूमत है उसको खिलाफत राशिदा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिलाफत का ज़माना था, वो ज़माना इस्लाम की इशाअत का ज़माना था, यानी दुनिया के हर मुल्क में इस्लाम फैल रहा था। तो प्यारे बच्चों, उस वक्त दूसरे मुल्कों के असरात भी हमारे इस्लामी माशरे पर और तालीम पर, इस्लामी तालीमात पर दूसरे मुल्कों के असरात पड़ रहे थे। ख़ास तौर पर ईरानी तसव्वुरात ने बहुत अहमियत हासिल कर ली थी, यानी ईरानी तसव्वुरात इस्लामी तर्ज़ हुकूमत पर बहुत ज़्यादा असर कर रहे थे। और इसका असर जो है तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर भी पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आइए इस सबक में हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत और उनके कई वाक़ियात के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे की मालूमात आपको अगली वीडियो में देखना है।